विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी के 5 बेटा और इकलौती बेटी नाम है जिसका रुक्मिणी। सयानी बिटिया जब भई तो 5 पुत्रों से परामर्श पिता ने लिया। बच्चों तुम्हारा क्या विचार है? मैंने ऐसा सोचा है क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह द्वारकानाथ कृष्ण से करें। कृष्ण नाम सुनते ही बड़ा बेटा तो बिगड़ गया। पिताजी उस भगोड़े के साथ आपने मेरी बहन के विवाह की सोच कैसे लिया? आप बुढ़े हो गए हो, विश्राम करो। 5 भाइयों की इकलौती बहन है, धूमधाम से विवाह होगा। अब आप शांत रहो, हमको अवसर दो। ठीक है बेटा, संभालो, आज के बाद हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। बड़ा बेटा रुक्मी चल दिया और शाम को घर लौट के कहता पिताजी परसों बारात आ जाएगी। परसों बारात भी आ जाएगी? बोले हाँ, अपना काम ऐसा ही है, चट मंगनी पट विवाह। पर कहां से आएगी ये तो बताओ। बोले मैंने संबंध किया है किसी अरे गरे के यहां थोड़ी करूंगा। चैती नरेश दम घोष नंदन शिशुपाल के साथ बात पक्की की है। ठीक है बेटा, जो अच्छा लगे करो। रुक्मिणी के कान में खबर गई तो रोती रोती भाभी जी के पास पहुंची। भाभी जी, ये भैया ने क्या कर दिया? मेरे मन मंदिर में तो मुरली मनोहर माधव बैठे हैं, मैं उनके अलावा और किसी की नहीं हो सकती। भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से थोड़ी ऐसे कुछ होगा, कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख। रुक्मिणी जी ने तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को सौंप दिया। महाराज, ये पत्र नहीं, मेरे प्राण हैं, मेरे प्रियतम प्रभु तक पहुंचा दो। ठीक है। पंडित जी ने दौड़ लगाई, द्वारकानाथ के दरबार में पहुंच गए। जैसी पत्र निकालने लगे भगवान ने हाथ पकड़ लिए, आदर पूर्वक उन्हें अंतःपुर में ले गए, स्नान करवाए, नए कपड़े पहनाए, खूब रबड़ी मालपुआ छनवाए। खाए पी करके पंडित जी ने पेट पर हाथ घुमाए। फिर माधव मुस्कुराए, बोलिए पंडित जी कहां से आए? अब पूछा, ब्राह्मणों को खिला पिला के ही बात करना चाहिए। पंडित जी ने तब पत्र निकाल के दिखाए। महाराज आप पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। भगवान बोले तो ऐसा कुछ है तो आप ही पढ़ दीजिए। बोले महाराज व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। भगवान बोले मैंने ब्राह्मणों को अपना इष्ट माना है, आपसे क्या छुपाना। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप ही मुझे पढ़ के सुनावें। तो पंडित जी बड़े खुश हो गए, इतना आदर ब्राह्मणों का। पंडित जी स्वयं पढ़ने लगे। पत्र में रुक्मिणी लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं?